लास्ट क्लास में ओवुलेशन की बात चल रही थी और ओवुलेशन के अंदर मैंने आपको दो कंडीशन पढ़ा रखी है कि ओवुलेशन जब होता है तो उस समय एक तो होता है निषेचन होता है, तब आगे क्या होगा, निषेचन नहीं होता है तो आगे क्या होगा, ये सारी बातें हमने कर ली। आज हम बात करेंगे हार्मोन रेगुलेशन से रिलेटेड कि जो फीमेल होती है उस फीमेल में हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन हैं वो किस प्रकार से FSH LH को रेगुलेट करते हैं और अपना आपस में समन्वय बना के रखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्मोन रेगुलेशन। हार्मोन रेगुलेशन देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं GnRH। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है इससे हार्मोन कौन सा सीक्रेट हो रहा है बच्चों, GnRH। ये कहाँ पर काम करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखना कि इसके अंदर हार्मोन सीक्रेट होता है FSH। क्लियर। अब अपन बात करें कि FSH जो होता है, तो FSH मतलब यहाँ सीक्रेट हो रहा है तो ये बढ़ता है, यहाँ क्या कह सकते हैं, या पर कह सकते हैं FSH की ओ, ये बढ़ता है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ग्रेसियन फॉलिकल की बात मैंने कल आपको बताई थी। तो ग्रेसियन फॉलिकल जो है वो FSH को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो अपन कह रहे हैं कि ग्रेसियन फॉलिकल का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ग्रेसियन फॉलिकल का जब फॉर्मेशन होगा बच्चों, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इससे एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोजन का जो सीक्रेशन है वो होता है बच्चों मीडियम। क्या होता है, मीडियम। ठीक है, एक चीज समझ में देखो, दोबारा सुना, हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है उसके ऊपर काम करेगा और एंटीरियर लोब से हार्मोन FSH बढ़ता है। जब FSH बढ़ता है तो FSH काम क्या करता है बच्चों, ग्रेसियन फॉलिकल के फॉर्मेशन का काम करता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। लास्ट क्लास में अपनी बात की ग्रेसियन फॉलिकल फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन से हार्मोन वहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि ग्रेसियन फॉलिकल में थीका लेट्स होती है, थीका एक्सटर्ना और इंटरना। तो इंटरना से एस्ट्रोजन का सीक्रेशन होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे सीक्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये तो है ग्रेसियन फॉलिकल की बात। उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं ग्रेसियन फॉलिकल से यहाँ पर करें कि ये जो FSH है, तो इस बार ये जो FSH है वो क्या कर रहा है, टर्शरी फॉलिकल फॉर्मेशन कर रहा है। तो अपन यहाँ कह देते हैं कि FSH टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन, टर्शरी फॉलिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन कर रहा है, FSH कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो FSH यहाँ मीडियम में रहता है और यहाँ क्या रहता है, अपने हाई लेवल पे होता है। जब ये FSH हाई लेवल पे होता है तब क्या बनती है बच्चों, टर्शरी फॉलिकल बनती है। और टर्शरी फॉलिकल की जो इंटरना है, थीका इंटरना, इस थीका इंटरना से क्या निकलता है बच्चों, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन। ये दो बातें मैंने आपको बता दी है कि FSH जब अधिक होता है तो टर्शरी फॉलिकल बनता है और FSH की शुरुआती जो स्टेज होती है वहां से ग्रेसियन फॉलिकल से बाद में क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल। दोनों को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। देखो यहाँ तक की बात समझ में आई कि FSH किस प्रकार से काम कर रहा है, टर्शरी फॉलिकल बन गया, ग्रेसियन फॉलिकल बन गया, एस्ट्रोजन, और ये जो एस्ट्रोजन यहाँ मीडियम है और यहाँ पर आप कहोगे कि एस्ट्रोजन जो होता है वो अधिक मात्रा में। अब देखो बच्चों, ये प्रोसेस चलता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन बाय द वे यदि किसी कारण से
यहाँ इनके जो निकलने का या इनके जो बनने का जो टाइम पीरियड जो होता है वो बढ़ जाता है, तो एस्ट्रोजन की मात्रा भी अधिक बढ़ेगी, और जब एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो यहाँ से बच्चों हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीड मिल जाएगा, नेगेटिव फीड मिल जाएगा। यदि हाइपोथैलेमस ज़्यादा काम कर रहा है, यानी कि ज़्यादा जीएनआर रिलीज कर रहा है, तो यदि जीएनआर ये तो नॉर्मल हो रहा है लेकिन पिट्यूटरी से ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बच्चों नेगेटिव फीड भेजेगा, नेगेटिव फीड। बोलो यार, ठीक है। ये तो होता है इस प्रोसेस में, इस प्रकार से यहाँ तक बनता है। लेकिन यदि मान लो कि ये नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है एस्ट्रोजन, इनको नेगेटिव फीडबैक देता है। ऐसे ही हम बात करें कि एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, यदि ये ज़्यादा मात्रा में कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो ये इसको क्या कर देगा, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक। और यदि ये कर रहा है तो इसको देगा नेगेटिव फीडबैक। ये बात हुई अपनी हार्मोन से रिलेटेड कि किस प्रकार से दोबारा होगा। मैंने क्या कहा कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच सीक्रेट होता है। ये जीएनआरएच एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके ऊपर काम करेगा और उससे एफएसएच को सीक्रेट करवाएगा। अब मैंने आपको बताया कि एफएसएच ग्रेफिन फॉलिकल की फॉर्मेशन में काम करता है, तो एफएसएच से ग्रेफिन फॉलिकल बनती है, तो ग्रेफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है। इसी प्रकार से ग्रेफिन फॉलिकल जो है वो बन जाती है, उसमें ट्रस्टी फॉलिकल बनती है। तो ट्रस्टी फॉलिकल की जो थीका इंटरनल जो हमने पढ़ी है, उससे एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा सीक्रेट होती है। और जब एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एक रेंज से ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को अपने अनुसार या इसके कार्य के अनुसार नेगेटिव फीडबैक देता है, जिससे ये कंट्रोल होता है। ये आप इसको नोट करें। दूसरी बात आगे बात है एंटीरियर जो लोब होता है बच्चों, यहाँ से अपन बात करें तो देखो यहाँ पे एफएसएच और एलएच, वो मैंने एक आपको सिंपल ग्रुप बताया। इसका दूसरा आपको याद रखना है एफएसएच तो एलएच सीक्रेट होता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ओवुलेशन की जो प्रोसेस है उस ओवुलेशन में एलएच काम करता है यहाँ पर। तो एफएसएच और एलएच की भूमिका की बात करते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है कि बच्चों एफएसएच की मात्रा कम और एलएच की मात्रा ज़्यादा होती है। और इधर यहाँ पर बात कर लेते हैं एफएसएच। क्लियर। अभी मैंने आपको कहा था कि एफएसएच क्या कर रहा है, एफएसएच अपनी यानी कि अभी इसकी रेंज क्या होगी, इसका जो क्वांटिटी हो क्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये अधिकता की ओर जा रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेफिन फॉलिकल है उसका फॉर्मेशन चल रहा है, ग्रेफिन फॉलिकल फॉर्मेशन चलेगा। उसके बाद इससे होता है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन की बात मैंने आपको बताई है कि ये मीडियम होता है यहाँ, ठीक है। और ये इसको क्या देता है बच्चों, नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक। ये बात अभी मैंने आपको बताई। देखो एफएसएच अधिकता की ओर अपनी ओर जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये देखनी है कि ग्रेफिन फॉलिकल का जब निर्माण होता है तो इससे मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो सेल्स थी जिसको हमने क्या कहा था मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, वो जो बाहर की जो लेयर्स थी उनको हमने क्या कहा था मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो होती है वो बच्चों एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है इनहिबिन। और ये इनहिबिन क्या करता है, यहाँ पे डायरेक्ट इसको एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको नेगेटिव फीडबैक देता है। तो नेगेटिव पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देने वाले कौन कौन हो गया, एक तो एस्ट्रोजन भी दे रहा है, लेकिन एस्ट्रोजन से ज्यादा कौन दे रहा है, इनहिबिन दे रहा है। बोलो यहाँ तक की बात समझ में क्या कहा मैंने,
ये वाला तो हमने पहले पढ़ लिया। यहाँ पे नई चीज क्या जुड़ी है कि ग्रेफिन फॉलिकल से क्या बनती है, मेम्ब्रेना ग्रैंडोसा बनती है, और मेम्ब्रेना ग्रैंडोसा से क्या बन रही है, इन्हिबिन बनता है। ये इन्हिबिन हार्मोन है और ये नेगेटिव फीडबैक देता है। इसको केवल एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, यहाँ पे हाइपोथैलेमस को नहीं दे रहा है। ये चीज आप याद रखें, ठीक है। इसको एक बार नोट करो, उसके बाद आगे बात करें। हाँ जी, एलएच की अधिकता के कारण क्या होता है बच्चों, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होगा तो सेकेंडरी साइट कहाँ पहुंच जाएगी, फैलोपियन ट्यूब में। सेकेंडरी साइट कहाँ पहुंच जाएगी बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में। दिख रहा है क्या, अब यहाँ लिख सकते हैं सेकेंडरी साइट इन फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है बच्चों, एक तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और एक यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। या आप ऐसे याद रखें, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, ठीक है। जब देखो फर्टिलाइजेशन होगा तो आपको याद रखना है बच्चों की प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी, और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी तो ये प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो आपको याद रखना है यहाँ पे कार्पस या कार्पस कह सकते हो, एल्बिकेंस का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, इसका प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब कम हो जाएगा तो ये इसको क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक ये इसको दे। एक बार देखो, दिख रहा है, देखो दोबारा सुनो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सीधी सी बात याद करनी। देखो मैं आपको यही याद करवा देता हूँ कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ रखा है। जैसे काम कहाँ करता है, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को करता है, ये भी आपको। देखो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन कहाँ से होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो आपका आंसर आएगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर, कौन करवाता है, जीएनआरएच। कहाँ से सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, एफएसएच और एलएच की मात्रा में क्या फर्क आएगा, एफएसएच की मात्रा एलएच की तुलना में कम होती है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी और अभी बता रहा हूं, याद रह जाए। उसके बाद मैंने आपको कहा कि ओवेलेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, एलएच। एलएच की मात्रा कब ज्यादा होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जो भी, ठीक है। ओवेलेशन होगा, सेकेंडरी साइड कहाँ पहुंच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा तो यदि स्पर्म है तो निषेचन हो जाएगा, स्पर्म नहीं है तो निषेचन नहीं होगा। निषेचन हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम वहाँ पे प्रेजेंट है और वो पहले और दूसरे महीने तक कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करती है, तो उसके बाद में प्लेसेंटा करता है, तो ये प्रेगनेंसी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होगा, तो कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगी लास्ट के 5 दिन में। उसके बाद में उससे क्या बन रही है, कार्पस एल्बिकेंस बनती है, और कार्पस एल्बिकेंस बनेगी तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा यहाँ पे घटती जाएगी, और ये जब प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बिल्कुल घट जाएगी तो ये नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर आएगा हाइपोथैलेमस से, और ये प्रोसेस वापस प्रोटीन करेगा। क्लियर, तो यहाँ पे एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है सेकेंडरी साइड डिसीजन कब होगा नहीं होगा, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया। इधर देखो, हम कह रहे हैं कि एंटीरियर लोब जो होता है उससे एफएसएच बढ़ता रहता है, एंटीरियर क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जब इसका लेवल बढ़ता जाएगा तो ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन भी चलता रहता है। ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन चल रहा है, वो किस वजह से चल रहा है, तो ये नंबर 3 क्वेश्चन, ठीक है। ग्रेफिन फॉलिकल से जो एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है उसके लिए क्या कहेंगे आप कि वो किस प्रकार से, हाई है, लो है, मीडियम है, तो आपको यह कहना है कि ये मीडियम होता है। और एस्ट्रोजन हाइपोथैलेमस और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी दोनों को क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक देता है। ये कभी मैंने आपको बताया। उसके बाद हम कह रहे हैं ग्रेफिन फॉलिकल से क्या बनता है, मेम्ब्रेना ग्रैंडोसा। इन्हिबिन किससे सीक्रेट होता है, ये नंबर 4।
कुछ नंबर 4 क्या है, मेम्ब्रेना ग्रैंडोसा किससे होता है, इनिबिन से। और इनिबिन का काम क्या है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको याद रखना है कि एफएसएस और एलएच के सिक्रेशन को नेगेटिव फीडबैक कौन देगा, इनिबिन देता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5वां कि इसको कंट्रोल कौन करेगा, जनरली सिक्रेशन यानी कंट्रोल कौन कर रहा है, ये बढ़ाने का काम कर रहा है और ये घटाने का काम कर रहा है। कौन से दो हार्मोन हैं जो एफएसएच और एलएच को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, बना के रखते हैं। तो आपका आंसर आएगा जीएनआरएच और हाइपोथैलेमस, इनहिबिन और मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। ये मैंने इसमें आपको 5 क्वेश्चन बताया। क्लियर, अब आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बच्चों, ये आपके समझ में आया। आगे बात करें छोटी छोटी दो बातें। देखो फीमेल वाले में इसमें आपको एक चीज बता रहा हूँ, फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फीमेल के एक्शन क्राइटेरिया हैं कौन कौन से होते हैं, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेजाइना की स्ट्रक्चर, और इसमें जो क्लाइटोरिस वगैरह जो होती है, वो सारे नाम आप सिंपल साइंस के और एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से इसको रीड कर लेना, नोट पढ़ लेना। और बाकी जो इसकी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक चीज़ देखना, अभी मैंने आपको ये कहा था कि ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन होने के बाद में क्या हो गया, जो स्पर्म है तो हम निषेचन हो गया, क्या हो गया, निषेचन हो गया। निषेचन होने की कहाँ हुआ है, तो निषेचन इन फेलोपियन ट्यूब। अब आपसे ये पूछा जाएगा जब निषेचन फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूट्रस में जाके क्यों होता है, फेलोपियन ट्यूब में क्यों नहीं होता है। कल बताया था मैंने इम्प्लांटेशन क्या होता है, कितने दिन बाद में होता है, ये सारी बातें बताई। यदि फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा उसको रिवीजन में देख लेना वीडियो को। तो इन फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन नहीं होता, इम्प्लांटेशन नहीं होता। क्यों, क्या कारण है कि फेलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, फेलोपियन ट्यूब में सीलिया पाए जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब में क्या पाए जाते हैं बच्चों, सीलिया पाए जाते हैं। और सीलिया के कारण क्या होता है, बिकॉज सीलिया प्रेजेंट इन फेलोपियन। ये मैंने आपको यहाँ पे रीजन लिख दिया है कि किस कारण से फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन नहीं होता है। इम्प्लांटेशन यूट्रस की एंडोमेट्रियम में होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन फेलोपियन ट्यूब में जब निषेध होता है वहाँ पर भी इम्प्लांटेशन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, ठीक, एक यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये वर्ड आपको याद है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जहां पे इम्प्लांटेशन होना चाहिए वहां पर इम्प्लांटेशन न होकर क्या हो रहा है, किसी गलत जगह इम्प्लांटेशन हो। क्या ध्यान लिख लेते हैं, गलत जगह इम्प्लांटेशन। और इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी, ठीक है। ऐसा एक और सूडो प्रेगनेंसी। सूडो प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि देखो प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन है जिसकी मात्रा ज्यादा रहती है, तो सीधी सी बात आपका आंसर आएगा प्रोजेस्टेरोन। बता रखा है मैंने कि कार्पस ल्यूटियम है, प्लेसेंटा है, तो उससे प्रोजेस्टेरोन रहता है। और यानी कि 9 महीने तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहता है बच्चों, बढ़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर अपन ये कहें कि जो हार्मोन है इम्बैलेंस, हार्मोन का क्या हो जाएगा, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सूडो। देखो सूडो का मतलब क्या होता है, आभासी।
प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देना, वो क्या होता है बच्चों, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण। कौन से हार्मोन के कारण होता है, ये सारी मैंने हार्मोन रेगुलेशन के अंदर आपको बताया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 2 पॉइंट और आप नोट करो। फैलोपियन ट्यूब में इनिशिएशन नहीं होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और सूडो प्रेगनेंसी क्या होती है, नोट करो। कुछ नाम है वो मैं आपको बता दूं। एक्शन जेनेटेरिया है तो ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, फिर भी मैं आपको ये नाम एक बार बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। जो वेजाइना है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है, इसका बना होता है वेजाइना स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। उल्वा जो है एक्शन जेनेटेरिया के अंदर आता है। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। जो वेजाइना के बाहर जो बड़े फोल्ड होते हैं उनको बोलते हैं मेजोरा, और जो बड़े फोल्ड उनके अंदर के जो छोटे फोल्ड होते हैं लेबिया माइनोरा। इस प्रकार से यानी कि लेबिया माइनोरा जो है, ये बाहर वाला जो फोल्ड है, लिप्स होते हैं जो बड़े फोल्ड होते हैं, ये तो क्या होते हैं बच्चों, लेबिया मेजोरा। इसके बाहर यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे जो छोटे फोल्ड होते हैं और इनका जो ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है, ये अंगुलीनुमा पर्वत बना होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। और ये जो होती है मेल के अंदर जो ग्लांस पेनिस है, उसकी होमोलोगस स्ट्रक्चर वाइज होती है। यूरिनोजेनिटल वेजाइनल वेस्टिबुलर मॉन्स प्यूबिस, वेजाइना के ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है, जहाँ हेड स्टोर होती है, और यहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों हेयर, ठीक है। क्लाइटोरिस हो गया। और हाइमन मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे जो छिद्र होते हैं जिसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल छिद्र, इससे यूरिन सीक्रेट होता है, और इसमें एक यूरिन, और यहाँ जो हम कहें यूरिनोजेनिटल यानी कि वेजाइना का जो पोर्ट होता है, वहाँ पर उसमें से जो, यदि उसकी बात करते हैं, उसके अंदर कवरिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। वेजाइना का जो आगे का जो माउथ पार्ट होता है उसकी तो कवरिंग होती है बहुत पतली, ये मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं हाइमन मेम्ब्रेन, ठीक है। होमोलोगस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेल में स्क्रोटम जो होता है वो लेबिया मेजोरा का सिमिलर है। ग्लांस पेनिस जो है वो क्लाइटोरिस का है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। काउपर ग्लैंड जो है बार्थरूम ग्लैंड के, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ग्लैंड ऑफ स्किन, ठीक है। ग्लैंड ऑफ स्किन की बात हो गई यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तो ग्लैंड ऑफ स्किन, इसको लेसर वेस्टिबुलर या पेराइग्रेशन भी कहा जाता है। बार्थोलिन को क्या बोलते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर, और इसकी संख्या 2 होती है और इसकी संख्या 1 होती है। और लास्ट है मेमोरी ग्लैंड, क्या हो जाएगी, मेमोरी ग्लैंड। ये पॉइंट्स हैं सिंपल से जो आपको बच्चों याद है। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला पार्ट देखो, ये सिंपल पॉइंट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, कौन सा सिमिलर, मेल और फीमेल में कौन सा सिमिलर होगा। लेबिया मेजोरा, स्क्रोटम, ग्लांस पेनिस, क्लाइटोरिस, काउपर ग्लैंड, बार्थरूम ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और ग्लैंड्स ऑफ स्किन, ठीक। कौन कौन सी फीमेल में ग्लैंड्स कौन सी होती है, मेल में ग्लैंड्स कौन सी होती है। अब इनसे कौन सा क्या सिक्रेशन होता है उसकी बात अपन करेंगे आगे की क्लास में। अभी तक के लिए धन्यवाद।